हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोरल ड्रा में एक क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन करने के बारे में। जो लोगो आपको पेज पर नज़र आ रहा है, सेम यही मोनोग्राम, यही लोगो हम आज डिज़ाइन करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कीबोर्ड से F3 प्रेस करके मैं यहाँ से इस लोगो को एक साइड पे कर लेता हूँ और उसके बाद आपने सबसे पहले पेज सेटअप करना है। अब मैंने जो पेज सेटअप किया हुआ है वो पिक्सल्स में किया हुआ है और यहाँ से आप प्रॉपर्टी बार से आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपने इसे साइज देना है 1280x720। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद F2 प्रेस करें और जूम इन करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करना है। और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से हम इसमें कलर सेलेक्ट करते हैं और कलर फिल कर लेते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे कलर बार से या कलर प्लेट से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करेंगे या फिर आपने टूल बॉक्स से शेप टूल पे क्लिक करना है। और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इस शेप को आपने राउंड करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने इसको राउंड करना है। एक कॉर्नर को राउंड करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके आप इसको राउंड कर सकते हैं क्लिक के साथ। फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब देखिए जहाँ तक आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसका मतलब है कि हम यहाँ तक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अब हूबहू इसकी एक और कॉपी क्रिएट करने के लिए हमने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करना है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपने सेम साइज में सेम स्पेस के साथ एक और कॉपी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम F3 प्रेस करते हैं, जूम आउट करते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ से इसमें तमाम शेप्स का साइज कम या ज़्यादा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एक लाइन क्रिएट करनी है। फ्री हैंड टूल पे आप क्लिक करें और फ्री हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है। अब लाइन क्रिएट करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने इस तरह से इसको आपने रीसाइज करना है। यहाँ क्लिक करते हुए इसको रीसाइज करेंगे, यहाँ क्लिक करते हुए आपने इसको रीसाइज करना है। फिर इसके बाद आप लाइन पे क्लिक करें। लाइन पे क्लिक करने के बाद आप लाइन को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि तमाम शेप्स को, तमाम रेक्टेंगल्स को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंटर में हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसे दूसरी तरफ हम पलटा देंगे, यानी इसकी डुप्लीकेट हम बनाएंगे। अब आपको ब्लू कलर की लाइन फिर से नज़र आ रही हैं। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इनकी कॉपीज़ बन जाएंगे। इस तरह से आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए अब तमाम ऑब्जेक्ट्स हमारे पास देखिए अनग्रुप शक्ल में हैं, अलग अलग से पड़े हुए हैं। तो हमने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, उसको हमने वेल्ड करना है और हम वेल्ड पे क्लिक करेंगे। वेल्ड पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये हमारे पास एक ही शेप इसकी बन जाएगी। और उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करें ताकि मुकम्मल पेज आपको नज़र आए। उसके बाद आप अगर इस शेप को सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे तो जैसे हम P का बटन प्रेस करेंगे ये बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगी शेप। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टूल बॉक्स से इलिप्स टूल पे क्लिक करना है या कीबोर्ड से F7 प्रेस करेंगे। और इलिप्स टूल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए यहाँ पे एक दायरा क्रिएट करना है और दायरा क्रिएट करने के बाद आपने इसके अंदर वाइट कलर फिल करना है। और वाइट कलर फिल करने के बाद कीबोर्ड से हम दोबारा P का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये दायरा भी इसके सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जितने हिस्से में ये दायरा हमारे पास बना हुआ है ये वाला हिस्सा हमारे पास ट्रिम हो जाए या क्रॉप हो जाए। ये देखिए अभी इसके नीचे कलर आ रहा है, हम इसको ट्रिम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस शेप पे, इस दायरे पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने रेक्टेंगल्स पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रिम पे। और जैसे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये इतना हिस्सा आपका क्रॉप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस दायरे को आप यहाँ से डिलीट कर लें। और उसके बाद शेड देने के लिए हम यहाँ पे वाइट शेड देना चाहते हैं इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्मार्ट टूल पे आएंगे। स्मार्ट टूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस बॉक्स के ऊपर और उसके बाद आप पिक टूल पे क्लिक करें। आउटलाइन रिमूव करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको आपने रिसाइज करना है और रिसाइज करने के बाद यहाँ पे हम वाइट कलर फिल करते हैं
और वाइट कलर फिल करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए इसको ट्रांसपेरेंट करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये इसे लाइट या डार्क रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, इस तरह से करके आप इसे लाइट या डार्क कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ हम इसके कॉपी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, कंट्रोल, राइट क्लिक, कंट्रोल, राइट क्लिक। उसके बाद आपने तमाम शेप्स को बारी बारी सेलेक्ट करना है और उसको शेप्स के मुताबिक आपने इसको रिसाइज करना है। यहाँ क्लिक करते हैं, इसको हम शेप्स के मुताबिक रिसाइज करते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें, तमाम शेप्स को आप सेलेक्ट कर लें। ये जो आपने अभी शेड के लिए या ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट जिस पे अप्लाई किया, ये तमाम शेप शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ यहाँ पे राइट क्लिक और इसकी आप कॉपी क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद आपने कीबोर्ड से सी का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाएं। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका आपने रुख चेंज करना है। यहाँ पे ये देखिए, जैसे हमने रुख चेंज किया तो तमाम शेप्स का रुख दूसरी तरफ से हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट F4 प्रेस करते हैं, ये देखें शेप हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे ये वाला इफेक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। इसमें ये जो हमने ये चक्री सी जो बनाई हुई है, इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करना है। पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ यहाँ पे एक पॉलीगॉन टूल ये शेप क्रिएट करनी है। फिर इसके बाद आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से 10 पॉइंट्स ऐड करने, यहाँ पे 10 आप टाइप करें और इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास ये 10 पॉइंट्स, 10 इसके जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स बन चुके हैं। फिर उसके बाद आपने शेप टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हुए आप शिफ्ट प्रेस करें और इसको अंदर की तरफ आप इसे शेप में कन्वर्ट करें। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इसमें कोई भी कलर फिल करें। कलर फिल करने के बाद आपने एक दायरा बनाना है। यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल के साथ एक दायरा क्रिएट किया और दायरा क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, या फिर इसको आप सेलेक्ट करें, यहाँ पे वाइट कलर इसमें फिल करें और शिफ्ट के साथ आपने इस शेप पे क्लिक करना है पॉलीगॉन पे, और कीबोर्ड से आपने C और E का बटन प्रेस करें। और इस तरह से आप शेप को छोटा या बड़ा भी बाद में कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने एक और दायरा लेना है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ एक और उससे बड़ा दायरा हम क्रिएट करेंगे, मगर इसमें वाइट कलर हम फिल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करें और पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करें, कीबोर्ड से फिर C और E का बटन प्रेस करें। ये इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इस हिस्से में हम कलर फिल करना चाहते हैं, हमें यही हिस्सा सिर्फ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और इस जगह पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और इसको उठाकर आप एक साइड पे कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे शेप क्रिएट हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने इस शेप को सिलेक्ट करना है और इसको आप डिलीट कर दें, और यहाँ पे इस शेप को आप सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करें, ये इसके सेंटर में आ जाएगी हमारे पास। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके आप इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने इसमें 2 कलर फिल किए हुए, ब्लैक एंड रेड। तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले हिस्से में ब्लैक कलर फिल हो जाए, नीचे वाले हिस्से में रेड कलर फिल रहे। तो आप F2 प्रेस करें और जूम इन करें। फिर इसके बाद आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक लाइन क्रिएट करनी है सेंटर में। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से में कलर फिल करने के लिए स्मार्ट फिल टूल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए इसके अंदर कलर फिल हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें ब्लैक कलर फिल कर सकते हैं और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इसको लाइन को डिलीट कर देना है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए देखिए F4 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से देखें लक मोटर्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है आपने या F8 प्रेस करना है। फिर पेज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे, कैप्स लॉक ऑन करें, लक मोटर्स कर लेते हैं इसमें। और उसके बाद आपने यहाँ से फाउंट स्टाइल आपने इसका चेंज करना है। तो फाउंट स्टाइल देखिए हम यहाँ पे यही वाला अप्लाई करने जा रहे हैं। और फाउंट स्टाइल अप्लाई करने के बाद कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और जूम इन करें। अब हमने इस शेप के मुताबिक जो लास्ट वाला जो रेक्टेंगल हमारे पास है, इसके मुताबिक हमने इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने रूलर्स के ज़रिए एक गाइडलाइन यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे इस तरह से, और तहरीक को इस तरह से नीचे लेके आएंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसके मुताबिक हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करें, जूम इन करें
और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद आपने गाइडलाइन पे क्लिक करना है। गाइडलाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर वाइट लाइंस को फिल करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ। देखिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ आपने लाइंस क्रिएट करनी है तहरीक के मुताबिक। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करके इसकी आपने एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद आपने दोनों लाइंस को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लेंड टूल, कि यहाँ पे क्लिक करके आपने ब्लेंड इफेक्ट इसमें अप्लाई करना है। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। अब 20 की बजाय हम इसे कर रहे हैं 8, इंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अब 2 लाइनें पहले थी, 8 लाइनें हमने और इंसर्ट कर ली हैं, टोटल ये बन गई 10 लाइनें हमारे पास। अब उसके बाद आपने वाइट कलर पे देखिए यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे वाइट कलर पे आपने राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद यही लाइंस आप इसके अंदर पावर क्लिप करेंगे, तो पावर क्लिप करने के लिए लाइंस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आना है, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इस टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही वाइट लाइन इसके अंदर पावर क्लिप हो जाएंगी। उसके बाद आप देखें कि इनके अंदर लिखा हुआ है LMS यानी कि लक मोटर सर्विस कर लें, तो इसको हमने किस तरह से टाइप करना है। आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, पेज पे क्लिक करें, यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करें, उसके बाद आपने LMS आप टाइप करें और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट हमने इस स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने इसको रिसाइज करना है और कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। F4 प्रेस करें। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड पर्सपेक्टिव की कमांड अप्लाई करनी है ताकि इसको हम किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए आपने इफेक्ट पे आना है, ऐड पर्सपेक्टिव पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इस तरह से शेप में कन्वर्ट करना है, लंबाई के रुख में। और ये टाइप करने के बाद हम चाहते हैं इसमें हाफ कलर हम इसका रेड और हाफ ब्लैक रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक लाइन क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने वही कमांड दोबारा अप्लाई करनी है। जैसे मैंने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, इस तरह से कलर अप्लाई करने के बाद आपने लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देना है और F3 प्रेस करें। फिर उसके बाद आपने इन लाइन्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसको रिमूव कर देना है आउटलाइन को। इस तरह से ये शेप हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल G या फिर राइट क्लिक करना है आपने, ग्रुप पे आपने आना है और यहाँ पे ग्रुप पे आप क्लिक करें और कीबोर्ड से P का बटन प्रेस करें ताकि ये सेंटर में आ जाए हमारे पास। फिर उसके बाद इस तरह से ये कलर फिल करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे टूल बॉक्स से और उसके बाद कीबोर्ड से हमने यहाँ पे F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपने रेडियल पे क्लिक करना है यहाँ पे और उसके बाद फ्रॉम में आपने कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे येलो कलर हम इसमें कर लेते हैं, ये वाला, और उसके बाद हमने क्या करना है इसको ओके करेंगे तो ये देखिए यही इफेक्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें ताकि इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए। F4 प्रेस करते हैं, देखिए इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि हम क्रिएटिव लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ आपको पढ़ाया गया है कि आपने पावर क्लिप किस तरह से करना है, ऐड पर्सपेक्टिव का यूज़ आपने किस तरह से करना है, आपने शेडो किस तरह से आपने बनाना है, उसके बाद आपने शेप को कर्व किस तरह से करना है, ट्रिम किस तरह से करते हैं, वेल्ड किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने इस एक ही लेक्चर में सीखी हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।